हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज भी मैं बेसिक ड्राफ्टिंग स्टेप्स बताऊंगी फॉर स्लीव्स। तो सबसे पहले मैं बताऊं, लास्ट वीक मैंने अपर बॉडी ब्लॉक का, चाइल्ड्स अपर बॉडी ब्लॉक का ये ड्राफ्टिंग बनाया था। ओके, तो आज मैं बेसिक्स ड्राफ्टिंग बताऊंगी फॉर द स्लीव्स। इसके लिए मेरे मेजरमेंट है, स्लीव लेंथ है 6 इंचेस और स्लीव राउंड है 10 इंचेस। ओके, तो हम लोग सबसे पहले जो आर्म होल पार्ट होता है ना, जहाँ से हमारी स्लीव्स ज्वाइन होती है, ओके, तो हम लोग सबसे पहले उसका मेजरमेंट करेंगे। तो आर्म होल मेजरमेंट फॉर स्लीव्स निकालने के लिए हमें हाफ ऑफ द शोल्डर, जो हमारा आर्म होल यहाँ पर 5.5 इंचेस था, प्लस 2 इंचेस करेंगे उसमें, दैट इज़ 7.5 इंचेस। मेरा कैलकुलेशन 7.5 इंचेस है, तो मैं यहाँ पर 7.5 इंचेस मार्क कर देती हूँ। ठीक है, और अब नेक्स्ट स्टेप होगा, इसको स्ट्रेट लाइन, पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन खींच देती हूँ और इसका मैं शेप भी दूंगी। जैसे ये कर्व शेप है आर्म होल का, तो यहाँ पे भी हमको शेप देना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक स्टेप्स कर रहे हैं पूरा। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा स्लीव लेंथ मेजरमेंट, जिसके लिए स्लीव लेंथ प्लस 1 इंच बॉटम फोल्ड प्लस सीम मार्जिन। आप चाहे तो 0.5 इंचेस सीम मार्जिन ऐड करिए, मैं यहाँ पर 0.75 इंचेस ऐड करी हूँ। तो यहाँ पर मैं 7.75 इंचेस का मार्क कर देती हूँ। ये जो स्लीव लेंथ है, यहाँ पर मैं अब स्ट्रेट लाइन जॉइन करूँगी। कहाँ तक करूँगी? 7.5 इंचेस। ओके, क्योंकि एक मुझे बेसिक ब्लॉक बनाना है। यहाँ पर हम लोग चाहें तो स्लीव राउंड का डायरेक्ट मेजरमेंट भी कर सकते हैं, पर हम लोग बेसिक चीज़ कर रहे हैं ना, फॉर द लर्निंग, फॉर बिगनर्स। हमें सबसे पहले मतलब जो चीज़ सीखनी है, इसके लिए हमें एक ब्लॉक बनाना पड़ता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक ब्लॉक बना दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो आर्म होल की तरफ से हमारा यहाँ पर ये जो हिस्सा होता है आर्म होल का, यहाँ पर कर्व दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी हमें शेप के लिए, कर्व देने के लिए एक कुछ मेजरमेंट चाहिए होगा, कुछ पार्ट चाहिए होगा। तो उस इंचेस को मैंने आर्म होल की तरफ से मेजरमेंट किया, तो मेरा यहाँ पर 2 इंचेस निकल रहा है, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट समथिंग। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 2 इंचेस उसमें मैं हाफ इंच और ऐड कर दूँगी, दैट इज़ 2.5 इंचेस। ठीक है, यहाँ पर मैं आर्म होल मेजरमेंट को मैंने जो बेसिक बॉडी ब्लॉक है वहाँ से मेजर किया है, उसके बाद में यहाँ पर उसमें हाफ इंच ऐड करके फिर यहाँ पर उसी डॉट से मैं यहाँ पर एक स्लैंटिंग लाइन कर रही हूँ। यहाँ का अभी कर्व शेप बाकी है, जो हम बाद में देंगे लास्ट में, और कीप वॉचिंग फॉर दैट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्लीव राउंड मेजरमेंट। स्लीव राउंड मेजरमेंट बहुत सिंपल है, हाफ ऑफ द स्लीव राउंड प्लस सीम मार्जिन। आप चाहे तो हाफ इंच सीम मार्जिन ऐड करें, मैंने यहाँ पर 1 इंच ऐड करी है। मेरा कैलकुलेशन निकला है 6 इंचेस। यहाँ पर मैं 6 इंचेस का मार्क कर देती हूँ फॉर द स्लीव राउंड। रिमेंबर, जहाँ पर स्लीव लेंथ हमने मेजरमेंट करी थी, उधर हमको ऑन फोल्ड कपड़ा रखना पड़ता है, और ये मैंने मार्क कर दिया। अब इस स्लीव राउंड को मैं इस डॉट से ज्वाइन करी हूँ। ओके, रिमेंबर कहाँ से मैंने ज्वाइनिंग करी है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शेप देना। आर्म होल के लिए हमको शेप देना पड़ेगा, स्लीव को कर्व शेप देना पड़ेगा यहाँ से, जिसके लिए मैं यहाँ पर 1 इंच का मार्क करती हूँ। अब ये जो स्लैंटिंग लाइन है, इस पर भी मैं सबसे पहले इस लाइन का मिडिल पॉइंट निकालूंगी। ठीक है, मिडिल पॉइंट निकल गया। अब मैं नीचे से 1 इंच का मार्क करूंगी, क्योंकि 1 इंच का मेरा सीम मार्जिन था। ओके, फिर यहाँ पर अब इन डॉट्स को मैं ज्वाइन करूँगी स्मूथली। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और अगर आपसे नहीं हो रहे हैं प्रॉपर शेपिंग, तो आप गाइडेंस के लिए यहाँ पर हाफ इंच का डॉट लगा दीजिए, और मतलब जहाँ जो आपका मिडिल पॉइंट से आपका लाइन है ना, थोड़ी दूर पर, वहाँ से हाफ इंच डॉट लगा के इस तरीके से स्मूथली कर्व ज्वाइन करिए। स्मूथली होना होगा तो ही बेटर शेप आएगा, तो ही प्रॉपर शेप आएगा। तो इसी के साथ मेरा स्लीव्स का जो शेप है वो भी हो गया है। आई वॉन्ट टू से दैट कि हमें इस तरीके की ड्राफ्टिंग, पेपर पैटर्न्स बहुत नीडेड होती है, और ये टाइम टू टाइम हम लोग चेंज करते रहते हैं कर्व। जैसे गारमेंट्स चेंज होते हैं बड़ों के, या कुर्तीज़ होती है उसमें अलग शेप आता है, और शर्ट्स होती है उनके लिए अलग शेप बनता है। और जैसे ये एक बेसिक अगर हमारे पास पैटर्न रेडी रहता है ना, पेपर पैटर्न या ड्राफ्टिंग, तो हम
क्या कर सकते हैं, जैसे हमें दूसरा कोई पैटर्न बनाना है स्लीव्स का, तो सचेस हमको पफ स्लीव्स बनाना है, उसके लिए हम लोग ये स्लीव्स का रखेंगे प्लस उसमें ऊपर मार्जिन ऐड कर देंगे फॉर द पफ। जो गैदर्स होंगे उसके लिए हम लोग 3 इंचेस या 1.5 इंचेस ऊपर से खाली ऐड कर देंगे। और अगर हमें अम्ब्रेला स्लीव्स बनानी है तो हम लोग बॉटम राउंड में थोड़ा सा 2 या 3 इंचेस जितना आपको फ्लेयर चाहिए उस अम्ब्रेला स्लीव्स का उतना ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल और नीडेड भी है और बिगनर्स के लिए तो मस्ट है। प्लस इस जो ड्राफ्टिंग है इसे मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाती हूँ। ये चीज़ ज़रूरी है मेजर करना। देखिए ये मेरा मेजरमेंट मैंने कर्व शेप को कराया तो यहाँ पर 8.5 इंचेस निकला है और ये जो मेरा आर्म होल है इसे मैं यहाँ पर मेजर कर रही हूँ तो ये भी मेरा 8.5 निकल रहा है। अगर ये आपका प्रॉपर 8.5 ऐसे मैच नहीं हो रहा है ना तो आपको वापस से इसको ड्राफ्ट करने की ज़रूरत है। मतलब डायरेक्ट कटिंग मत कीजिएगा फैब्रिक पे, डायरेक्ट कटिंग अगर आप बिगनर हैं स्पेशली। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन कट डायरेक्टली टू द फैब्रिक, पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको मेजर करिए ताकि आपको प्रॉपर कटिंग हो और आगे चल के आपको दिक्कत नहीं हो। ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।